सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज तेजस्वी कहता है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तेजस्वी यादव मुद्दों की बात करते हैं, भाषणबाजी इधर उधर नहीं। रोजगार चाहिए, रोजगार दिया भी। शिक्षा की बात करते हैं, महंगाई कम करने की बात करते हैं। जनता को और क्या चाहिए? क्या बिहार को वादे चाहिए या बदलाव? बिहार Is anyone really safe in Patna? हर 5 साल में वही चेहरे, वही वादे। सड़कें बनेंगी, नौकरी मिलेंगी, उद्योग लगेंगे, लेकिन हुआ क्या? हम विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। नीतीश जी ने 20 साल तक बिहार को पटरी पर चढ़ाने का प्रयास किया और विगत 10 साल से नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को संवारा। बिहार का युवा आज भी अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर जाकर मजदूरी कर रहा है। माँ बाप के सपने पसीने में बह जाते हैं और सवाल वही रहता है, क्या बिहार कभी बदल पाएगा? रोजगार नहीं, फैक्ट्रियाँ सारी बंद है, इसलिए हमें मजबूरी होकर घर से बाहर जाना। आज इन सभी सवालों के जवाब में एक नाम सबसे मजबूती से उभर रहा है, तेजस्वी यादव। वोट चोर, अरे हिम्मत है तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं। कुछ लोगों का कहना है वे युवा नेता हैं, अगर वे सत्ता में आते हैं तो बिहार बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या तेजस्वी बिहार की सियासत में सच में बदलाव ला सकते हैं? सत्ता बदलने जा रही है, बिहार बदलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सवाल नहीं उठाने वाले, बल्कि समझने वाले हैं कि बिहार की असली तस्वीर क्या है। तेजस्वी यादव का नया बिहार विजन आखिर है क्या, और क्या वो सच में बदलाव की कहानी लिख सकते हैं? बिहार बदला जाएगा। बिहार कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटी का घर और आज कोचिंग सेंटर्स का हब, जहां से देश के हर कोने में मेहनती छात्र निकलते हैं, लेकिन काम की तलाश में घर छोड़ना उनकी मजबूरी बन चुकी है। बिहार का युवा ग्रेजुएट होकर के डिप्लोमा डिग्री लेकर के बाहर जा रहे हैं खटने के लिए। 25,000 20,000 पर मजदूर बनने के लिए जा रहे हैं। आज बिहार की बेरोजगारी दर तकरीबन 4% है। हर साल 20 से 25 लाख युवा राज्य छोड़ते हैं केवल नौकरी की तलाश में। 20 साल से देख लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है कमाने, माँ बाप को छोड़ के। किसका देन? नीतीश कुमार का देन। क्या ये वही बिहार है जो कभी ज्ञान की धरती कहलाता था? बिहार जो है ना, बिहार ज्ञान और मोक्ष की धरती है। चुनाव के बाद सबको ज्ञान आ जाएगा, अच्छे से विदा किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी कभी लगा हो कि बिहार इससे बेहतर डिजर्व करता है, तो बस अब कुछ मत सोचिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत एक सोच से नहीं, एक साथ से होती है। तेजस्वी यादव जो है वो क्रिकेट से राजनीति में आए, लेकिन उन्होंने जल्द ही समझ लिया कि बिहार की जनता अब भाषण नहीं, समाधान चाहती है। मोदी जी आए हैं तो जितनी हत्याएं हुई हैं उन पीड़ितों से जाकर के मिले, अपराधी को ढूंढे, सजा दिलाएं, खाली वोट लेने के लिए आइएगा। उन्होंने एक बात कही जो सीधे बिहार और बिहारियों के दिल में लगी। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और मैं कहता हूं कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज तेजस्वी कहता है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। ये लाइन सिर्फ नारा नहीं थी, पहली बार किसी नेता ने बेरोजगारी को बिहार के चुनावी मंच पर मुख्य मुद्दा बनाया। तेजस्वी यादव में एक चीज देखिएगा, वो केवल मुद्दों की बात करते हैं, भाषणबाजी इधर उधर नहीं। रोजगार चाहिए, रोजगार दिया भी। शिक्षा की बात करते हैं, महंगाई कम करने की बात करते हैं। जनता को और क्या चाहिए? बिहार सरकार के पास लाखों पद खाली है। सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2.5 लाख से ज्यादा वैकेंसी है। तेजस्वी यादव कहते हैं, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो हर परिवार को एक रोजगार देना असंभव नहीं। हमको 5 साल नहीं, केवल बिहार के लोगों अगर 20 महीने का मौका दें तो जो काम 20 सालों से इन लोगों ने नहीं किया है, तेजस्वी और हमारी सरकार बनेगी तो 20 महीने में उस काम को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। तेजस्वी की राजनीति सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है, उनका विजन है कलम, काम और कारखाने। ये सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है, मेरे पास विजन है तो हम बता रहे हैं, उनके पास विजन है तो बताएं। वो चाहते हैं कि बिहार सिर्फ कोचिंग की धरती न रहे, बल्कि स्टार्टअप, उद्योग और टेक्नोलॉजी का केंद्र बने। और इस बार बिहार की जनता इधर से परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, नया सरकार चाहती है और नया बिहार चाहती है। उनका मानना है अगर पंजाब और गुजरात में उद्योग लग सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं, और ये सोच ही उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। तेजस्वी यादव नौकरी दे चुके हैं 5 लाख लोगों को। अच्छा। और भी देने का वादा वो कर रहे हैं।
बिहार में इंडस्ट्रीज लाने का वादा कर रहे हैं, तो वोट लेने का हकदार कौन है? तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय की भी बात करते हैं, क्योंकि उनका मानना है असली समानता तब आएगी जब हर घर में आर्थिक सुरक्षा होगी। आर्थिक न्याय होना चाहिए, लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए, बेरोजगारी को जड़ से उखाड़ फेंकना है, ये हमारा मुद्दा है। जब बाकी नेता जाति और धर्म की राजनीति में उलझे हैं, तब तेजस्वी विकास, रोजगार और शिक्षा की भाषा बोलते हैं। उनकी राजनीति युवाओं की राजनीति है, जहां फोकस है रोजगार, सम्मान और अवसरों पर, और यही फर्क उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। और मैं आप सबको बता दूं कि तेजस्वी जो कहता है वो करता है। कोई भी घोषणा तेजस्वी बिना अध्ययन के, बिना एक्सपर्ट्स के राय के नहीं करता है। जो प्रैक्टिकल है, जो हो सकता है, वही घोषणा हम करते हैं। आज बिहार एक मोड़ पर खड़ा है, या तो हम पुरानी राजनीति को दोहराएंगे या एक नई सोच को मौका देंगे। बदलाव इंतजार नहीं करता, बदलाव हम खुद लाते हैं, रोजगार के लिए, विकास के लिए और बिहार के सम्मान के लिए। आइए इस बार बदलाव को चुने। मैं ये नहीं कह रहा कि अब तेजस्वी यादव को ही वोट दो, महागठबंधन को ही वोट दो। आप जिसे चाहे उसे वोट कर सकते हैं। आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, आप अपना वोट का डिसीजन खुद ले सकते हैं। बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कृपया करके डेवलपमेंट और बेरोजगारी के नाम पे वोट दीजिए, न कि जाति और धर्म के नाम पर। क्योंकि अगर जाति और धर्म के नाम पर वोट दीजिएगा तो फिर से 5 साल वही लुटेरापन चलेगा। तो मिलते हैं किसी अगले जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।